राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और हो चुकी हमारी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 3 और मेरी हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्तिक के दिन चल रहे हैं, तो स्नान ध्यान करने के लिए जल्दी उठना होता है। और अब तो सिर्फ कार्तिक के 5 दिन ही बचे हैं। कल है एकादशी, देवउठनी एकादशी, जो कि बहुत हम लोग के लिए मायने देता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। जो लोग पूरे कार्तिक में ना 1 महीने का नियम नहीं निभा सके हैं ना, वो सिर्फ 5 दिन निभाए हैं। ठाकुर जी का बिग महासेल लग चुका है, तो जो 1 महीने नहीं निभा सके वो 5 दिन निभा लें तो सारे उनको 1 महीने का फल मिल जाएगा। तो जो पूरे मतलब कार्तिक में नहीं नहा पाए हैं वो 5 दिन अगर 5 पौने 5 तक नहा लेना तो सारे कार्तिक के नहाने का उनको फल मिलेगा। जो 1 महीना दीपदान नहीं किए हैं, जैसा कि बहुत लोग के साथ होता है ना, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या क्या किया जाता है और 2 4 10 दिन निकल जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है और लगता है ना कि काश मैं भी नहाई होती ना, तो लेकिन अगले साल से नहाऊँ। फिर अगले साल कोई ऐसा होता है कि भूल जाता है। तो अगर उन्हें 5 दिन भी मौका मिला और नहा लिए ना, तो वो फिर पूरे महीने का वही फल मिलेगा कि जो पूरा महीना नहा रहा है। तो अगर आप सबकी भी इच्छा होगी ना, तो आप सब पूरे दिन में नहीं दीपक दान किए हैं ना, तो आप 5 दिन में दीपक दान कर लेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा दिन है। ये 5 दिन बिग महासेल है ठाकुर जी का। तो अगर आपकी इच्छा होगी ज़रूर करिएगा, नहीं भी इच्छा होगी ना तो ज़रूर करिएगा। ये 5 दिन कल से स्टार्ट हो जाते हैं, शनिवार से आप लोग जो भी नियम ले सकते हैं। मात्र 5 दिन की ही बात है, हंसते खेलते में नियम बीत जाएंगे और पूरे महीने का आपको ऑफर मतलब पूर्ण का ऑफर मिल जाएगा। तो कितना अच्छा है ना, ठाकुर जी कितने अच्छे हम लोग को टाइम दिए हैं। तो हम लोग तो शुरू से ही नहा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं नहाए उनके लिए ये ऑफर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब ये ब्लॉग हमारा ना मायके जाने से मतलब एक दिन पहले का है। तो यहाँ पे ना शीत पड़ रहा था, तो हल्का हल्का ठंड भी लग रहा है। तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। अभी मैं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि छठ के ब्लॉग फिर बीच में मायके गई थी, तो मैं छठ के ब्लॉग जाने लगे थे। और छठ के ब्लॉग में हमारी प्यारी प्यारी बहनों को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं आप लोग ना। तो आप सभी को हमारे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और आप सब बहुत ही, सच बताऊँ ना, मुझे रोना आ गया आप सबका कमेंट देख के, क्योंकि आप सब मेरे दुख से रिलेट कर पाए और आप सब प्यारे प्यारे मुझे सांत्वना भी दिए। और मतलब कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई डेली प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, कोई कर रहा है। इससे बड़ी चीज़ें क्या चाहिए हमें? आप सबका प्यार मिल रहा है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मतलब देखो, कोई किसी को कुछ देता नहीं है, लेकिन किसी की भावनाओं को समझ के उसका कदर करता, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और हमारे सूरज जी हैं, प्रांजलि सिस्टर हैं, मतलब जो भी बहनें, कुछ बहनों का मैं नाम नहीं मुझे याद है, राजू आई हैं, मतलब उनकी आईडी है, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि उनकी हस्बैंड लोग के आईडी से होता है। बट वो सारी लेडीज ही मेरे ब्लॉग देखती हैं। तो आप सभी को मेरी साड़ियाँ अच्छी लगी या मेरे मतलब कुछ किसी ने कमेंट किया कि आपके नाक का सिंदूर नाक पर से जो लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को इयरिंग अच्छी लगी, किसी को साड़ियाँ, किसी को हमारे यहाँ का कल्चर अच्छा लगा, घाट अच्छा लगा। तो आप सभी को हमारे तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी को छठ माँ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। मैंने भी प्रार्थना किया था आप लोग के लिए कि हमारी प्यारी प्यारी बहनों के जो भी किसी की भी ज़िंदगी में जो कमियां वो पूरी हो जाए।
तो आप सभी ने प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए सच बताऊं तो मतलब मेरे दिल को छू गया ये कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से एक बार मेरे आंखों से आंसू आ गया कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो बट प्यार देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी मैंने भी नहीं यकीन किया था कि मेरे ब्लॉग्स किसी को अच्छे लगेंगे, बट आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप सभी को एक बार फिर से। और आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट इस बहन पे भी बनाए रखिएगा, ताकि मेरा भी मतलब आप सभी का साथ बना रहे ऐसे ही हमारे ब्लॉग में। और आप सभी जब कमेंट करते हैं ना तो मैं एकदम से सच में लगता है कि मेरी बहनें ही मुझे समझा रही हैं, मुझे बहन ही कमेंट कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई बार आप लोग के कमेंट पढ़ के भी मैं रो देती हूँ कि मतलब सच बताऊँ तो लगता है ना कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे, जो कि क्योंकि आज के ज़माने में कहाँ कोई किसी के लिए प्रे कर रहा है, लेकिन आप लोग मेरे लिए प्रे किए, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच। सभी लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, आप सबके प्यार और दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि कहते हैं ना, जब दवा काम ना आए तो वहाँ दुआ काम आती है। तो आप सभी हमें न भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। आप सभी का प्यार और दुआएं ना मुझे हिम्मत देती हैं। और फिर मैं ना जो भावुक होती हूँ या फिर मैं टूट जाती हूँ तो फिर उठ खड़ा होने की क्षमता आती है मेरे अंदर, और फिर लगता है कि चलो कोई तो है साथ निभा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा साथ कभी मत छोड़ना, और आप लोग दुआएं मुझे देते रहना, क्योंकि मैं हाथ खड़ा करती हूँ, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो प्लीज़ बस आप लोग दुआएं देते रहना, जितना हो सके उतना दुआएं देना, ताकि कहते हैं ना दुआओं में वो ताकत होती है ना कि कुछ भी बदल सकता है। तो शायद आप लोग की दुआएं ही काम करें और मेरे फ्यूचर बदल जाए। तो आप सब एक औरत के दर्द को समझ पा रहे हैं, जो कि मतलब देखो, कहते हैं ना कि जिसको बच्चा होता है वो चीज़ नहीं समझ पाता है, लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो समझ सकती हैं ना होने का भी दर्द। और कुछ होते हैं ना कि उन्हें हो गया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें क्या आपको बोल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। इसी सब चीज़ से मैं छठ घाट पे थोड़ा भावुक हो गई थी, बट आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से मैं ना अपना दुख छुपा रही थी, लेकिन अब फिर मैं नहीं रोऊंगी कभी। और बट कितना भी मैं कोशिश करती हूँ आ जाता है, लेकिन आप सब मेरी दुख को समझ सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग से फिर से मैं एक बार विनम्र आग्रह कर रही हूँ कि आप लोग मेरा साथ कभी मत छोड़ना। आप सबके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। शायद आप सबका प्यार और सपोर्ट ही रहेगा कि मुझे आगे तक ले जाएगा, उस जर्नी में मैं फिर आगे बढ़ सकूँगी, कि जिस जर्नी को मैं पाना चाहती हूँ, जिस जर्नी तक पहुँचना चाहती हूँ मैं, तो शायद आप सबका प्यार सपोर्ट मुझे वहाँ तक पहुँचा दें। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी बहनें, भाई, जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं। प्रांजलि सिस्टर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी दुख से रिलेट कर पाते हो। हाँ, जीवन में आपके भी कोई कमी ना हो, आप भी खूब तरक्की करो, खूब दुआएं, मैं तो खूब दुआएं देती हूँ सभी को भाई, कि सभी को कहते हैं कि जहाँ कुछ काम नहीं आता वहाँ दुआएं काम आती हैं। तो मैं तो भर भर के सभी को दुआएं देती हूँ, ताकि मैं एक चीज़ से जूझ रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि हाँ दुआओं में कितनी ताकत होती है। तो फ्रेंड्स, हमारी बातें अगर थोड़ी सी आप लोग को मतलब कहीं बुरी भी लगी होंगी ना, तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भावुक होता है इंसान ना, तो फिर समझ में नहीं आता है क्या ही बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना बना दिए थे पूजा पाठ करने के बाद से, दाल चावल सब्जी रोटी बना था। आज खाने का फुल व्लॉग नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लिप ही मैंने लिया था, क्योंकि बहुत सारे काम थे और सारे काम मुझे निपटाने थे, फिर ब्लॉग भी बड़ा हो जाता तो सब कुछ एडजस्ट नहीं हो पाता, और कुछ स्पेशल था नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही क्लिप शूट किया था। खाना बनाने के बाद मैंने ठाकुर जी को पहले भोग लगाया, और आप सब भी आ जाइए भोजन प्रसाद पाने, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई प्रसाद ही बनता है। हमारे यहाँ ठाकुर जी को भोग लगता है, फिर वही भोजन प्रसाद हम लोग मतलब ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ना
थोड़ा भी इच्छा होगा कार्तिक स्नान का, इच्छा होगा चाहे नहीं होगा, आप मेरे कहने से ना नहीं भी इच्छा होती है कोई चीज़ें ज़िंदगी में तो हम करना पड़ता है मजबूरी में। अगर आप मजबूरी में भी ये कर सकते हैं तो कर लीजिएगा प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। और 5 बजे नहाना भी इतना भी कठिन नहीं है कि आप लोग नहीं नहा सकते। एक बार आप लोग नहा के आजमा के देखिएगा कि कितना अच्छा आपके जीवन में न बदल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं महसूस की हूँ। मैं क्या थी और क्या कहाँ से कहाँ चेंजिंग आ रही है, मैंने महसूस किया बहुत करीब से। और पहले लोग कहते थे ना तो मुझे भी लगता था कि हाँ होता होगा, फिर जब से मैंने स्टार्ट किया ये सब चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और शांति भी आने लगी और हर चीज़ में परिवर्तन हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी 5 बजे नहा के दीपक तुलसी जी का दीपदान कर दीजिएगा और शाम को भी दीपदान कर दीजिएगा। बस 5 दिन का ही नियम है, देव उठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक। तो आप लोग कष्ट करके कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ज़रूर करिएगा। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितनी चेंजिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स, किचन की सफाई करने के बाद मैंने रूम में भी झाड़ू लगाया, उधर भी लगाया और पोछा भी लगाया किचन में। फिर सारे बर्तन धुले, बट बीच बीच में ना किसी का कॉल आ जा रहा था तो प्रॉपर ब्लॉग शूट ही नहीं हो पा रहे थे आज। और उसके बाद से ना फिर मैंने बहुत ढेर सारे जो कपड़े सुबह धुले थे ना तो वो तह लगा दिए थे। और फ्रेंड, जो मैं मैरून कलर का साड़ी सुबह ब्लाउज़ पहनी थी तो वो ब्लाउज़ परफेक्ट हो रहा था ना, तो मैं छठ के लिए भेज दी थी टेलर के पास उसका ब्लाउज़ सिलने के लिए। मैंने बताया था मायके जाने से पहले का ये ब्लॉग है, तो भेज दिया था क्योंकि वो ब्लाउज़ परफेक्ट मुझे होता। फिर मैंने ये ब्लाउज़ चेंज कर लिया था। तो अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।